भोजन कौन बना रहा है अभी शिविर में? पाचक बना रहे हैं। कर्ता कौन है? वो है। आद्य खाने योग्य अन्न को बनाने वाले वो हैं। और हम कौन है? हम भी खाते हैं, हम खा लेते हैं ना, हमने तो किया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं ना। जो बनाए वही खाए, जो करता है वही भोगे, ऐसा तो नियम नहीं होता। दूसरे बनाते हैं और इतने लोग खा रहे हैं। तो अकर्तुरपि, कर्ता न होते हुए भी फल का भोग होता है, जैसे अन्नाद्यवत। तो ये लोक में भी देखा जाता है, तो आत्मा के साथ भी घटेगा। भले ही आत्मा में क्रियाएं नहीं हो रही हैं स्वयं में, लेकिन फिर भी वो भोग तो भोगता है। भोगता तो ये स्वीकार कर ही रहे हैं उसको। अगला सूत्र देखिए, दूसरी दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं, 106वां बोलेंगे। अविवेकाद्वा तत्सिद्धे कर्तुहु फलावगमः। बोले अथवा अविवेकात, अविवेक से तत्सिद्ध है, उस कर्तृत्व की सिद्धि हो जाती है। विवेक नहीं है तो वो आत्मा अपने को ही कर्म करने वाला समझेगा कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे में ही क्रिया हो रही है, ऐसा समझेगा। तो अविवेक से कर्तृत्व की सिद्धि हो जाती है और कर्तु फलावगम, और जो करता है उसको फल मिलता ही है। यदि आपको ये कहना हो कि फल भोग रहा है तो वो कर्ता होगा ही, तो ठीक है, एक दृष्टि से लोक व्यवहार में कर्ता उसी को कहा जाएगा जो चेतनात्मा है। अविवेक से जब अविवेक की स्थिति रहेगी तो वो करने वाला स्वयं को समझेगा कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे में ही क्रिया हो रही है, ये मान के चलेगा। तो ठीक है, वो अपने को कर्ता भी मान रहा है और साथ में भोग भी भोग रहा है, तो कर्ता और भोक्ता उस दृष्टि से एक हो गए। लेकिन वैसे आत्मा में क्रिया नहीं हो रही है, फिर भी फल तो उसको मिलता है। इसलिए ये नियम नहीं है कि जिसने क्रिया की है उसी को फल मिले। जिसने भोजन पकाने के लिए बेलन चलाया है और पलटा चलाया है वो ही खाए, ये कोई नियम नहीं है। दूसरे भी खाते हैं, ऐसे आत्मा भी भोगता है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व, आत्मा का ही भोक्तृत्व है और आत्मा का ही कर्तृत्व है। एक तो संयोग की दृष्टि से, अविवेक की दृष्टि से, और दूसरा चेतनता की दृष्टि से, क्योंकि उसी की प्रेरणा से ये कार्य हो रहे हैं शरीर में, इसलिए भी वो भोक्ता और कर्ता भी माना जाता है। अगला सूत्र बोलेंगे, नो भयम च तत्वाख्याने। जब तत्वज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, तब नो भयम, ये दोनों ही नहीं होते। दोनों कौन कौन? एक तो भोक्तृत्व, भोग भी नहीं होता है, और कर्तृत्व यानी कर्तापन भी नहीं होता है। जब विवेक हो जाता है तो ना तो कर्म होते हैं, यानी उसके कर्म कर्माशय में नहीं जाते, और ना उसका भोक्तृत्व होता है, ना वो संसार के पदार्थों को भोगता है। जब तक अविवेक है तब तक कर्तृत्व रहेगा और कर्माशय में कर्म जाते रहेंगे और वो भोगता रहेगा। तत्व का ख्यान हो जाए, आख्यान हो जाए, ज्ञान हो जाए, स्पष्टता हो जाए, विवेक हो जाए, तो ना तो भोक्तृभाव रहेगा ना कर्तृभाव रहेगा। इन दोनों से वो छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो नो भयम च तत्वाख्याने, तत्व ज्ञान होने पर ये दोनों नहीं रहते। किन्हीं को पूछना है तो पूछिए, बोलिए बोलिए। इधर अच्छा। दीजिए। नहीं, आप बोलिए। आचार्य जी, ये बात तो सिद्ध हो गई कि हम जो भी काम करते हैं उसका आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। लेकिन जैसे शरीर में रोग लगते हैं, शरीर भोगता है, लेकिन हम अब ये बात कर रहे हैं कि चेतन भोगता है। चेतन पर मतलब आत्मा तक जाकर सभी भोग समाप्त हो जाते हैं। तो क्या ये सब जब दुख सुख, सुख नहीं, जो दुख आत्मा तक पहुंचते हैं, तो उससे आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ता है? उससे वो कोई कमजोर होती है या कोई ऐसे कुछ प्रभाव पड़ता है उस पर? ऐसा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अपने स्वरूप में तो वैसी ही है। तो फिर वो दुख कैसे भोगते हैं? यदि मान लो एक व्यक्ति बड़ा जीवन में दुखी रहा है। मेरा वाक्य पूरा हो जाए। आपका प्रश्न आ गया, मैं बोलता हूं तो फिर जब मैं संकेत करूं तभी बोलना चाहिए। तो सुख और दुख आत्मा को होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
दुख की स्थिति में वो प्रतिकूलता अनुभव करता है, और जब दुखी होता है तो वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता, उस समय अलग स्थिति होती है। ये ही बस भोग है। वास्तव में आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपने आप में उसमें कोई दुर्बलता नहीं आती, जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन जिस समय वो दुखी होता है उस समय अपने इंद्रियों शरीर आदि के माध्यम से उन्नति नहीं कर सकता, जो अंतःकरण को पवित्र करना था वो नहीं कर सकता। और जिस समय सुखी और प्रसन्न रहता है उस समय वो अपने इन कार्यों को कर सकता है। जब रोग आ जाएगा तो योगी को भी बाधा होती है, वो साधना नहीं कर सकता, वो उपदेश नहीं कर सकता, उसकी एकाग्रता वैसी नहीं रहेगी, ईश्वर के प्रति भाव उसका कम हो जाता है, स्तर गिर जाता है। इसलिए शरीर में रोग आया है उसका प्रभाव हितकर और अहितकर इस रूप में आत्मा पे पड़ता ही है। स्वस्थ होता है तो हितकर प्रभाव आता है, वो आत्मा पे है, लेकिन उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि वो निरवयव है, वो नित्य पदार्थ है, उसमें वो जो सदा नित्य ही रहेगा। लेकिन इस सुख दुख के रूप में ही उस पर प्रभाव आता है, और वही बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसी आधार पर उसके राग और द्वेष बनते हैं। धन्यवाद। आचार्य जी, ये अभी 1 से 4 में कह दिया चिदवस्थानो भोग, भोग तो पहुंचेगा चाहे वो योगी हो चाहे भोगी हो, और इसमें 1 से 7 में कह दिया कि तत्व का ज्ञान हो जाता तब भोग नहीं होता। विपरीत सा लग रहा है। यहां भोक्तृ भाव एक तो होता है सामान्य, ठीक है। एक है कि जब विवेक हो गया किसी को, अब वो मुक्ति में चला गया, अब उसको ये सांसारिक भोग कुछ नहीं होंगे, न कर्तृत्व होगा ना भोक्तृत्व होगा। और जो बद्धावस्था में भी जीवन मुक्त जो व्यक्ति होता है उसको विवेक हो गया, लेकिन जीवन अभी चल रहा है, तो जो कष्ट या सुख, जो सांसारिक सुख दुख हैं, जैसा लौकिक व्यक्ति को होते हैं ऐसे तात्विक व्यक्ति को नहीं होंगे। क्योंकि वो जो अपने पे आरोपित कर लेता है, शरीर का नाश हो गया तो वो बहुत समझने लगता है जैसे मैं ही मर गया, शरीर नष्ट होने वाला है तो मैं ही मर जाऊंगा, ये जो वो सोचता है मेरी समाप्ति हो जाएगी, उससे उसको बहुत दुख होता है, अभिनिवेश क्लेश। लेकिन जो तत्वज्ञानी है उसको पता है कि शरीर की हानि से जितनी हानि होती है बस उतना ही होगा, मेरी हानि नहीं है, मेरे को फिर जन्म मिल जाएगा, मैं तो अजर अमर हूं। अब वो उस तरह से दुखी नहीं होगा। तो इस रूप में तो वो भोग उसको नहीं होगा। हाँ, जो खाना पीना उपयोग है वो तो योगी भी करेगा, उतना तो उसको भी होगा। और नितांत भोग से मुक्ति तो शरीर के छूटने पर ही होती है। शरीर के रहते जो कुछ व्यवहारिक जितना होना है उतना तो उसको होता रहेगा। ठीक है, कुछ श्यामराज जी। आचार्य जी, आपने जो मतलब कर्म का जो फल है उसको भी भोग में लेंगे? हाँ, कर्म का फल भोग में आता है ना। तो फिर स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि शांत कर्मों का फल अनंत नहीं हो सकता मुक्ति के विषय में। तो यहाँ पर आपने मतलब भोक्तृत्व और कर्तृत्व दोनों समाप्त हो जाते हैं आत्मा के कर्मों के वो समाप्ति पर जो भी यहाँ पर। हाँ। तो उस विषय में क्या? हाँ, ये भोक्तृत्व का मतलब है सांसारिक भोग। मुक्ति में जो आनंद प्राप्त हो रहा है अगर आप उसको भी भोग कोटि में लेते हैं उसका निषेध नहीं है, वो तो मुक्ति में तो आनंद भोगेगा ही, दुख रहित स्थिति है, सुख की आनंद की स्थिति है, उसका निषेध नहीं है। ये सांसारिक जो भोग हैं शरीर में रहते हुए वो उसके समाप्त हो जाते हैं जी। मुक्ति का तो रहेगा। बोलिए। ये जो भोग है आपने कहा कि जो है मुक्त व्यक्ति भी या जीवन मुक्त व्यक्ति है यदि उसके शरीर में रोग है, दूर रखिए तो शरीर में रोग है तो उसको अपने कर्तव्य करने नहीं, चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे अध्यात्म कर्म हो, दोनों कर्मों करने में तकलीफ होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो रामकृष्ण परमहंस थे, उनको भी हुई थी तकलीफ में। और एक निकट में ही जो माताजी हैं उनकी परिचित पिछली बार आई थी सरोज आर्या, उदाहरण नहीं रखिए तो, केवल अच्छा, केवल अपनी बात रखिए। आप कुछ तो उनके भी चित्त में आ गया था कि ये भूख खत्म हो रहे हैं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न रखिए केवल, अथवा यूं बोलिए कि मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। अच्छा, बोलिए। तो पहले अपनी बात रख के फिर आखिर में एक लफ्ज बोलूंगा, उसका व्याख्यान चाहता। बोलिए। तो बिना उदाहरण के बोलिए। अच्छा, बिना उदाहरण के बोलिए, आप पहले मूल बात बोलिए। हाँ, ये चित्त
आत्मा, बीच में चित्ती क्या चीज है? फिर से बोलिए। चित्ती, ता के आगे छोटी ई की मात्रा, चा के आगे जैसे चित्ती शक्ति। चित्ती, चित्ती शक्ति। हाँ, वो चित्ती शक्ति अपरिणामिनी जो बात आती है योग दर्शन हाँ, में, तो वो चित्ती शक्ति तो भी क्या ये सब सुख दुख वहां तक पहुंचते? जी हाँ, वो चित्ती शक्ति चेतन को ही कहते हैं, वो आत्मा ही है। चित्ती शक्ति चेतन आत्मा यानी जीवात्मा ही है, और भोग वहां तक पहुंचते हैं। धन्यवाद। ठीक है, और कोई? तो नो भयम च तत्वाख्याने, यहां तक का हमारा ये पाठ हो गया। आगे फिर अगली कक्षा में देखेंगे प्रणव ध्वनि। सांख्य दर्शन की 12वीं कक्षा। पिछली कक्षा में अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के बारे में बताया था। भोग की समाप्ति चेतन पर्यंत होती है, चेतन पे समाप्ति हो जाती है, अर्थात भोग चेतन तक पहुंचता है। आत्मा क्रिया नहीं करता, लेकिन उसकी प्रेरणा से शरीर इंद्रियों में क्रिया होती है। तो भले ही क्रिया शरीर आदि में होती है, लेकिन फल भोगने वाला तो आत्मा ही होता है। अथवा अविवेक के कारण से आत्मा स्वयं को क्रियावान कर्ता मान लेता है। जब तत्वज्ञान हो जाता है तो उसे ये पता रहता है कि क्रियावान मैं नहीं हूं, मैं तो इच्छा अनिच्छा व्यक्त करता हूं, मात्र प्रयत्न करता हूं, बाकी ईश्वरीय व्यवस्था से शरीर इंद्रियों में कर्म होते हैं। और तत्वज्ञान हो जाता है तो भोग भी नहीं होता। भोग नहीं होता के दो दृष्टि से अर्थ लेने चाहिए। एक तो जिस प्रकार से अविवेकी व्यक्ति सांसारिक सुखों को लक्ष्य बना करके भोग भोगता है, उसे भोग भोगना बोलते हैं। उसका लक्ष्य वो भोगी होते हैं। इस तरह से विवेकी व्यक्ति नहीं भोगता है। ऐसा कहने से विवेकी जीवन मुक्त के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है उसका निषेध नहीं होगा। उपयोग तो वो करेगा, जीवन चलाने के लिए उपयोग करेगा, लेकिन वो भोग नहीं कहलाएगा। उसको लक्ष्य बना करके नहीं भोग रहा है। और जिस स्थिति में हम ये कहते हैं कि उपयोग भी एक तरह का भोग है, तो उतने अंश में तो जीवन मुक्त भी करेगा ही। भोग नहीं होते विवेकी के, उसका दूसरा एक अर्थ ये कि जब अविवेक होता है तो कर्म कर्माशय में जाता है, और जब विवेक हो जाता है तो एक तो कर्म कर्माशय में नहीं जाएगा, दूसरा जो कर्माशय से मिलने वाला भोग है वो नहीं मिलेगा उसको। कर्माशय जो बचा हुआ है और उसका फल भोग के रूप में हमें विभिन्न शरीर मिलते रहते हैं, वो विवेकी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, वो मुक्ति में चला जाएगा। पर अभी जो जीवन चल रहा है उसका,
वो तो चलेगा, वो प्रसंग एक आगे भी आएगा कि जिन कर्मों से ये शरीर मिला है, यानी प्रारब्ध कर्म, जो फलोन्मुख हो गए हैं, फल देना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है, वो तो देते रहेंगे जब तक ये शरीर है, भले ही वो पहले जीवन मुक्त हो जाता है, विवेकी हो जाता है। उन कर्मों का जो वेग है वो तो चल ही रहा है, वो मृत्यु तक चलता रहेगा। लेकिन जो संचित कर्म है उनका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। विवेक हो गया तो संचित कर्मों के कारण से जो फल मिलने हैं, जो आगे जन्म मिलने हैं, वो उसको नहीं मिलेंगे। तो नो भयम च तत्वाख्याने, जो हमने ये अंतिम सूत्र देखा था 107वां, तो विवेकी को, तत्वज्ञानी को का भोक्तृत्व कैसे नहीं रहता है? दो बातें कही मैंने। एक तो वो संसार की चीजों को लक्ष्य बना करके, अपना साध्य बना करके नहीं भोगता है, जैसा कि अविवेकी व्यक्ति भोगता रहता है। एक तो ये नहीं होगा उसका। दूसरा, जो संचित कर्माशय है वो अब उसे आगे शरीर प्रदान नहीं करेगा, नया जन्म उसका नहीं होगा, वो मुक्ति में चला जाएगा। इस दृष्टि से उसका भोग नहीं होगा। इसमें उपयोग का निषेध नहीं किया जा रहा है, उपयोग तो मानना ही होगा। विवेक ज्ञान हो गया तब भी जीवन तो उसका चल ही रहा है, खाना पीना, हवा को लेना, निद्रा, शरीर का उपयोग, अन्य वस्त्र आदि का उपयोग, मकान का उपयोग, इस तरह तो उसका भी चलेगा। लेकिन वो इनको सुख के रूप में कि मैं इनको उपभोग करके सुख को भोग रहा हूं, ऐसा उसका नहीं होगा। और कर्माशय की दृष्टि से प्रारब्ध कर्मों का जो वेग चल रहा है वो तो उसका जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। लेकिन जो संचित कर्म है उनका फल उसको नहीं मिलेगा, वो समाप्त हो जाएंगे, वो मुक्ति में चला जाएगा। तो नो भयम च तत्वाख्याने, तत्वख्यान होने पर ये दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये उसके नहीं रहते। कुछ आचार्य जी, कर्मों के विषय में एक प्रश्न, एक शंका हो रही थी। जैसे शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म, और दूसरा जो है दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। दूर रखिए थोड़ा, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, माइक दूर रखिए थोड़ा। अशुक्ल कृष्ण, और दूसरा सकाम और निष्काम कर्म। तो सकाम निष्काम कर्म और ये तीनों, इन दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जैसे योगी अशुक्ल अकृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म करता है, अशुक्ल अकृष्ण, अकृष्ण कर्म वो करता है। 4 तरह के कर्म हैं, मैं बताता हूं। एक तो शुक्ल कर्म, शुक्ल का मतलब होता है सफेद, इसका तात्पर्य है पुण्य कर्म। फिर है कृष्ण कर्म, कृष्ण का मतलब होता है काला, काला मतलब तो खराब कर्म, पाप कर्म। तो पुण्य कर्म, पाप कर्म, शुक्ल और कृष्ण। और कुछ कर्म होते हैं शुक्ल कृष्ण मिले हुए, मिश्रित कर्म जिनको कहते हैं, जिनमें कुछ पुण्य भी होता है, कुछ पाप भी होता है, मिश्रित कर्म। ये 3 हो गए, ये सामान्य व्यक्तियों के होते रहते हैं। और जीवन मुक्त के लिए जो कर्म होते हैं वो होते हैं अशुक्ल अकृष्ण। न तो उनको शुक्ल कहते हैं और न उनको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण तो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो गलत कार्य करता नहीं है। अकृष्ण कर्म, अधर्म वो करता ही नहीं है, इसलिए उसके कर्म अकृष्ण होते हैं। लेकिन पुण्य कार्य तो करता है, उस दृष्टि से कोई कह सकता है कि ये शुक्ल कर्म तो कर रहा है। लेकिन योगी के कर्मों को शुक्ल भी नहीं कहते, उनको अशुक्ल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो निष्काम कर्म है। सकाम कर्म, सकाम पुण्य कर्म शुक्ल में जाएंगे, और जो निष्काम पुण्य कर्म है वो अशुक्ल कहलाते हैं। अशुक्ल का मतलब कृष्ण नहीं है कि जो शुक्ल नहीं है मतलब कृष्ण है, ऐसा नहीं। अशुक्ल का मतलब वहां पर है कि उसमें उनकी चूंकि अविद्या नहीं होती है,
तो कृष्ण कर्म करेगा नहीं, और फल की इच्छा नहीं होती है, यानी निष्काम कर्म होते हैं, इसलिए उनके कर्मों को अशुक्ल कहा जाता है। दोनों को मिला देते हैं, अशुक्ला कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण, ये मिला हुआ ऐसे कर्म योगी के होते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म का है। अब इसमें जो आप सकाम निष्काम का कह रही हैं, पूछ रही हैं, तो जो अशुक्ला कृष्ण कर्म है योगियों के, वो निष्काम कर्म है। और पहले के जो 3 हैं, शुक्ल भी, कृष्ण भी और शुक्ल कृष्ण भी, ये तीनों के तीनों सकाम के अंतर्गत आएंगे। तो योगी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकते इसका? नहीं कर पाते वास्तविकता से। अगर हम पूरी शुद्धता से निष्कामता की बात करें तो विवेकी व्यक्ति और योगी और जो जीवन मुक्त है उसके बिना, योगी के बिना निष्काम कर्म नहीं होंगे वास्तविक। लेकिन लोक में हम बोलते हैं, सामान्यतया अन्यों की अपेक्षा से हम उसको निष्काम कर्म कहते हैं कि हम किसी से धन नहीं लेते हैं, किसी को श्रेय नहीं ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन में हमारे अंदर सांसारिक सुखों की इच्छा बनी हुई है। इस जन्म में भी हम चाहते हैं, अगले जन्म में भी चाहते हैं। तो इस दृष्टि से वो सकाम ही कहलाते हैं। स्थूलता से हम कह देते हैं कि भाई ये तो बड़ा निष्काम कर्म करने वाला है, लेकिन वो पूर्ण निष्काम नहीं होते। वो योगी ही कर सकता है, विवेकी ही कर सकता है। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है आचार्य जी, जैसे किसी एक विशेष कर्म में उसकी कामना नहीं है, पर दूसरे कर्मों में या किसी और परिस्थितियों में उसकी कामनाएं हैं, इस कारण से? ये भी हो सकता है। ये एक अलग बात हो गई कि किसी कर्म को कोई सकामता से कर रहा है, किसी को निष्कामता से कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अभी सकाम है किन्हीं भी कर्मों में, इसका मतलब है अविद्या तो उसमें बनी हुई है, और जिन कर्मों को वो निष्कामता से बोल रहा है वो वास्तव में पूर्ण निष्काम हो नहीं सकते। उसकी अविद्या का कुछ न कुछ अंश, प्रभाव, छाया उसमें आ ही जाती है, लिपट ही जाता है कुछ न कुछ। धन्यवाद आचार्य जी। जी, और कोई कुछ? ओम। विवेकी या जीवन मुक्त व्यक्ति को क्या सामान्य जन भी पहचान सकते हैं? पूरी तरह तो नहीं पहचान सकते, लेकिन ये विवेकी नहीं है ये तो पहचान में आ जाता है। जो विवेकी नहीं है इसका तो जो भी थोड़ा जानता है, शास्त्रों को पढ़ा है, कुछ साधक है, उसको पता लग जाता है। अगर उसमें हम ऐषणाएं देख रहे हैं, यम नियम के विपरीत आचरण देख रहे हैं, तो निश्चित कह सकते हैं कि इसमें अभी सकामता है। लेकिन एक स्तर ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति व्यवहार में यम नियम का पालन पूरा कर लेता है, वहां आपको कोई त्रुटि दिखाई नहीं देगी उसको, और ऐषणा भी उसकी बाहर से आपको कुछ दिखाई नहीं देगी। इतना वो अपने को संयमित कर चुका है, एक अच्छा साधक है। लेकिन अभी अंदर वृत्ति के रूप में वो चीजें आ रही हैं उसको, वो बहुत हल्की हैं, तो अभी उसको हम विवेकी नहीं कहेंगे, क्योंकि वृत्तियां तो उठ रही हैं उसको। तो दूसरे उसके मन को तो नहीं पकड़ सकते कि मन में इसके सकामता है या निष्कामता है, वो बाहर के क्रियाकलापों को ही देखते हैं। तो अब जो बाहर से दिखने में विवेकी लग रहा है वो विवेकी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो यम नियम के विपरीत जा रहा है, ऐषणाओं से युक्त है, उसके लिए तो ये कह सकते हैं कि ये अभी विवेकी नहीं है, इतना तो पक्का हो जाएगा। पर जो हमें यम नियम के अनुकूल भी आचरण वाला दिखाई दे रहा है, ऐषणाएं भी नहीं दिख रही हैं और हम भी अच्छी तरह देख सकते हैं, ऐसी स्थिति में कह रहा हूं। जो पकड़ ही नहीं सकता उसको तो पता ही नहीं लगेगा, जिसको यही नहीं पता कि झूठ बोल रहा है तो वो तो अलग बात हुई। लेकिन जो ठीक तरह पकड़ सकते हैं उनकी दृष्टि में भी वो व्यक्ति दिखने में बिल्कुल यही लगेगा बाहर से, ये कि विवेकी जैसा, यानी विवेकी हो सकता है ऐसा तो वो कहेगा, लेकिन वो विवेकी है ये 100% निर्णय कठिन होता है। ये अंदर से व्यक्ति खुद ही जानता है कि मैं इसमें मेरी कितनी सकामता है या निष्कामता है। कुछ आचार्य जी, जो आपने प्रारब्ध के बारे में बताया, जो पिछले संचित है वही प्रारब्ध के आधार पर जन्म हुआ है, और अभी कहा कि संचित जो कर्म है जो वर्तमान जन्म में
क्रियमाण कर्म है वही संचित कहलाएंगे या पिछले भी संचित नष्ट हो जाएंगे उसके साथ? दोनों कहलाते हैं। देखिए, संचित का मतलब है जो इकट्ठे हुए हुए हैं। हमारा प्रारब्ध भी संचित में से ही निकलता है, ये बात ठीक है, लेकिन अब वो जो प्रारब्ध के रूप में आ गया उसको संचित नहीं कहेंगे। भले ही वो संचित में से आया है, लेकिन अब उसको संचित नाम नहीं देंगे। संचित कर्मों में से जो कर्म हमें अब फल भोग देने के लिए उद्यत हो चुके हैं, यानी ये शरीर हमें मिला, ये संचित में से ही कुछ कर्मों के एक समूह से हमें मिला। अब वो प्रारब्ध कर्म कहलाएगा। अब ये जीवन चल रहा है प्रारब्ध कर्मों से, और चलते चलते अभी जीवन पूरा नहीं हुआ है और किसी को विवेक हो गया पूरा। तो विवेक होते ही यदि प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाएंगे तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा उसी समय। तो जीवन समाप्त नहीं होता है विवेकी का भी, तो चलता रहता है। आगे इस बिंदु को कहेंगे, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर करके एक सूत्र आएगा इसी बात को बताने के लिए। वहां वो कहते हैं कि जैसे कुम्हार चाक को चलाता है, डंडा लगाकर यूं घुमाता है, तो जिस समय तक वो वेग से घुमाता है तब तक तो घूमता ही है, फिर जब डंडा निकाल के रख भी देता है तो उस चाक का जो वेग है अभी भी वो तो चलता रहेगा। ये एक तरह से है प्रारब्ध। प्रारब्ध ने जो धक्का दे दिया, अभी हमारा जो भोग चल रहा है, शरीर चल रहा है, वो चलता रहेगा। कब तक? जब तक शरीर समाप्त ना हो जाए। अब जिस चक्के को डंडे से घुमाना छोड़ दिया है कुम्हार ने, अब या तो वो अपने आप चलते चलते धीरे 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 होके समाप्त हो जाएगा, वो भी एक तरीका है। और अगर कुम्हार या कोई बीच में रोक दे उसको, तब भी समाप्त हो जाएगा। जब भी समाप्त हो, विवेकी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है यदि किसी आकस्मिक दुर्घटना से कोई उसको उसकी हत्या कर दे। जब भी शरीर समाप्त हुआ, बस अब अगर जो बचा हुआ भी प्रारब्ध है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आकस्मिक दुर्घटना नहीं हुई है, मृत्यु नहीं है, तो जब तक जैसे वृद्ध होकर के, क्षीण होकर के होते हैं, तब तक चलता है, वो चलता रहेगा। तो वो तो अभी चलता रहेगा, लेकिन जो संचित है पीछे का वो नहीं मिलेगा उसको, आगे जन्म नहीं देगा। और इस जन्म में जो भी उसने किया और उसमें से जो संचित में जा रहा है वो तो चल जाता ही जाएगा। किया जो उसने विवेक प्राप्ति से पहले तक जो सकाम कर्म किए, वो जो संचय में संचित होने थे वो संचित हो गए। अब विवेक प्राप्त हो गया, अब वो समाप्त हो गया। पीछे दीजिए, पीछे दीजिए अपने। तो पूज्य आचार्य जी, ऐसा सुनने में आता है कि जितने हम सुख भोगते हैं उतने ही हमारे पुण्य करते हैं, और जितने हम दुख भोगते हैं उतने ही हमारे पाप कटते हैं। और न तो पुण्य और न पाप, क्योंकि कर्म के अनित्य होने से ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब किसी ने नहीं, कोई भी नहीं रहता। तो इसमें आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, मैं थोड़ा आपके पहले भाग का तो उत्तर देता हूं, दूसरी बात थोड़ी अस्पष्ट है। ये ठीक है कि हम अपने कर्मों का जितना जितना भोग करते हैं उतने उतना वो हमारा कर्म यानी कर्माशय वो क्षीण हो जाता है। तो आपने कहा जितना सुख भोगते हैं उतना पुण्य कर्माशय क्षीण हो जाएगा, और जितना दुख भोगते हैं उतना पाप कर्माशय क्षीण हो जाएगा। यहां एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि हम अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं, रुपए हमारे 100 गए हैं, हम उसमें हाय तौबा करके इतने दुखी हो रहे हैं कि नींद भी नहीं आ रही है, और कितना दुख हमने अपना कल्पना से बढ़ा लिया है, अज्ञानता से हम दुखी हो रहे हैं। ऐसा जो दुख हम अपनी अज्ञानता से अभी अधिक भोगते हैं, इससे हमारा कर्माशय क्षीण नहीं होता है, इससे कुछ क्षीण नहीं होगा। ये तो हम अपनी मूर्खता से अभी दुखी हो रहे हैं। ये
ये जो दुख है ये हमारे कर्माशय के कारण से नहीं मिल रहा था। जो दुख हमें हमारे कर्माशय के कारण से मिल रहा है, कर्मफल के रूप में मिल रहा है, उसको भोगने से वो क्षीण होते हैं। किसी ने हमारे को एक गलत शब्द बोल दिया, अपमानित कर दिया, गाली दे दी, अब उससे जितनी हानि थोड़ी बहुत होती है उतना ही पाप कर्माशय हमारा घटेगा। कि किसी ने हमारा अपयश कर दिया और उससे जो हमारे को बाधाएं खड़ी हो गई, उतना ही। अब हम दुखी होते रहे जिंदगी भर उसी से, इससे कोई पाप कर्माशय हमारा नहीं घटेगा। तो हर दुख से हमारा पाप कर्माशय घटे ये नहीं। ईश्वरीय व्यवस्था से जो दुख हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे कर्मों का फल, उसको भोगने से पाप कर्माशय घटेगा। अन्य व्यक्ति अन्याय से जो हमारे को दुख देते हैं, पीड़ित करते हैं, उससे उतना उतना जितनी उसने बाधा की है उतना हमारा पाप कर्माशय घटेगा। अपनी अज्ञानता से जो हम दुख को कई गुना कल्पित कर लेते हैं, दुखी होते रहते हैं, उससे कोई कर्माशय नहीं घटेगा। वो तो हम वैसे ही फालतू में मुफ्त में दुख भोग रहे हैं। पुण्य कर्माशय के सुख के लिए लीजिए, ईश्वर की तरफ से जो सुख साधन दिए गए उनके उपयोग से हमारा पुण्य कर्माशय उतना क्षीण होगा। अन्य व्यक्ति जो हमारे कर्मों का फल देते हैं सुख साधन के रूप में, सुख के रूप में, उसको हम जितना भोगते हैं उतना हमारा पुण्य कर्माशय घटेगा। और जो हम अन्यायपूर्वक सुख भोगते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं, उतना भी साधनों का जो हम अधिक उपयोग करते हैं, अधिक कमा के, अधिक उपयोग करके, अपने लिए बहुत सारा खर्च करके, वो जितना जितना हम उपभोग करेंगे उतना उतना हमारा पुण्य कर्माशय भी घटेगा। यहां तक आपका पहला भाग था। दूसरा जो आपने बोला वो कि कर्म अस्थिर है और सुख और दुख का, उसका इससे सीधा संबंध कुछ नहीं है। कर्म भले ही क्षणिक है लेकिन उसका जो संचय है, लेखा है, वो तो बन जाता है, उसके अनुसार हमें फल मिलते रहते हैं। ठीक है, इनको दीजिए। ओम। आचार्य जी, आपने बताया कि निष्काम कर्म योगी ही कर सकता है। तो जो आपने पहले भी बताया था कि मुक्ति की कामना से किए हुए कर्म निष्काम कर्म होते हैं, तो योगी तो पहले से ही मुक्त है, उसको तो फिर कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं इस तरह के निष्काम, और मतलब कामना नहीं है उसकी अभी। तो जिनकी कामनाएं, जिसकी मुक्ति की कामना है वही ऐसे कर्म करेगा, तो निष्काम कर्म वो कर ही नहीं सकता है। तो ये भी एक शंका पैदा हो रही है। नहीं, जीवन मुक्त व्यक्ति भी कर्म करता है, उसको भी अपना जीवन चलाने के लिए कर्म करना होता है। यदि उसे भिक्षा मिल जाती है, लोग भोजन दे देते हैं, तो ठीक है, वो भी तरीका है। लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है और वो खुद जमीन जोत करके और मेहनत करके कमा रहा है, खा रहा है, तो वो कर सकता है, वो उसके निष्काम ही कहलाएंगे। हम लोगों की दृष्टि से जो भी ये चीज आती है, हमारा ये निष्काम कर्म एक स्थूल निष्काम कर्म है कि एक साधक भी जो अभी जीवन मुक्त नहीं हुआ है, वो भी अपने धन संपत्ति को ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग में ले रहा है। तो 100% नहीं कर पाता है वो भी, लेकिन हाँ एक प्रयास करता है, काफी हद तक वो करता है, तो उतना उतना हम उसको निष्काम कह सकते हैं। कुछ निष्कामता तो आई जाती है पहले, पूर्ण निष्कामता तो जीवन मुक्त में ही आती है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। तो नो भयम च तत्वाख्याने, ये 107वां सूत्र हमने पिछले कक्षा में देखा था। अब 108वें सूत्र में एक विषय उठाया कि आपने प्रकृति की बात की, मूल प्रकृति की, वो हमें इन इंद्रियों से या प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात क्यों नहीं होती है। ये कार्य जगत तो हमें दिखाई देता है, तो मूल प्रकृति का बोध हमें इनसे, इंद्रियों से क्यों नहीं होता है। क्या इंद्रियों से उसको जाना नहीं जा सकता, वो इंद्रियों का विषय ही नहीं होता, क्या बात है। तो इसकी चर्चा अगले सूत्र में की है। अगले 2 सूत्रों में 108वां सूत्र बोलेंगे, विषयः अविषयः अपि अति दूरादेह हान उपादानाभ्याम इंद्रियस्य। इंद्रिय का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय।
तो ज्ञानेन्द्रियों का विषयो अविषयो अपि, जो विषय होता है वो भी अविषय हो सकता है। विषय का मतलब जैसे 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं तो प्रत्येक का एक एक विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इसके विषय हो गए। अब जिन द्रव्यों में ये 5 गुण हो, 1 2 3 4 पांचों या 1 2 कितने भी, वो द्रव्य भी इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। जैसे कि पुस्तक आदि, इसमें रूप है, स्पर्श है, तो अब ये इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों से ये जाना जा सकता है। तो वैसे तो विषय किनको कहते हैं? गुणों को। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के 5 विषय हैं। लेकिन ये गुण जिनमें रहते हैं वो भी विषय नाम से कहा जाता है। यहां पर जो विषय शब्द है वो गुण जिसमें रहते हैं उसको यहां पर कहा जा रहा है। तो यानी द्रव्य, ज्ञानेन्द्रियों से जाना जा सकने योग्य जो है वो विषय कहलाएगा। तो विषय होते हुए भी, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होते हुए भी वो अविषय हो जाता है। कोई वस्तु विषय होते हुए भी अविषय बन सकती है इंद्रियों का। इंद्रियों से उसका कुछ पता नहीं लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। कैसे होता है? तो उसके लिए कहा अति दूरादेह, अति दूर, बहुत अधिक दूर, इंद्रियों की जानने की सीमा से भी अधिक दूर हो, उसको कहेंगे अति दूर। वैसे दूर की निकट की सब चीजों को हम देखते हैं यथा योग्य, लेकिन एक सीमा से अधिक दूर हो तो हम उसको नहीं देख पाते। जैसे आकाश में कोई पक्षी है, विमान है, उड़ते उड़ते जा रहा है तो इतनी दूर चला जाएगा फिर हमारे को दिखना बंद हो जाएगा। तारों के विषय में भी कह सकते हैं। तो कोई चीज अधिक दूर हो गई तो हमें दिखनी बंद हो जाती है। तो अति दूर आदि यहां पर लिखा है, तो अधिक दूर होने पे भी दिखाई नहीं देती, और अति निकट आ जाती है तो भी दिखाई नहीं देती। कोई चीज बहुत निकट आ जाए तो हमारे को, जैसे आंख का काजल हमें दिखाई नहीं देता स्वयं अपने आप। तो अति दूर से और अति निकट से, विषय होते हुए भी, और व्यवधान हो तो भी दिखाई नहीं देता है। यद्यपि वो इंद्रियों से जानी जा सकती है चीज, लेकिन दीवार आ गई, पर्दा आ गया, कोई व्यवधान आ गया, वृक्ष आ गए, मनुष्य आ गया, तो भी दिखाई नहीं देती। तो अति दूर, इसके साथ साथ अति निकट, व्यवधान से। और यदि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है किसी विषय में, तो आंखों के सामने भी कोई चीज होते हुए दिखाई नहीं देती है, शब्द आते हुए भी हमें सुनाई नहीं देता है, आवाज सुनाई नहीं देती है। ऐसा भोजन में रस है लेकिन मन कहीं और है, या तो प्रसन्नता का विषय है या दुख का विषय है, तो वो भोजन का स्वाद कुछ लगता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता है। तो मन का इधर उधर होने से, और यदि वो विषय बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, न तो अधिक दूर है ना अधिक निकट है, लेकिन छोटा है, सूक्ष्म है, तो भी हमें दिखाई नहीं देता। बहुत कम हो तो हमें सुनाई नहीं देगा, रस उसका ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अति सूक्ष्मता से भी। और अभिभव के कारण से, यानी दूसरा कोई चीज इतनी अधिक आ गई है कि वो हमें पता नहीं लग रहे। जैसे कि आकाश के तारे, दिन में तारे हमें क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक आ जाता है, उससे उन तारों का अभिभव हो जाता है, दब जाते हैं। यद्यपि दिन में भी तारे हैं उतने, वैसे ही उस तरह के तारों से भरा पड़ा है अभी भी। कभी ऐसी स्थिति बने कि सूर्य ढक जाए दिन में भी, तो दिन में भी तारे दिखने लग जाएंगे। तो होते हुए भी क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? अभिभव के कारण, दब जाने के कारण। तो कोई चीज विषय है लेकिन फिर भी वो अविषय क्यों हो जाती है, ग्रहण क्यों नहीं होती है, उसके ये कई कारण बताए। अति दूर आदि ये कई कारण होते हैं। ये एक वर्ग बताया बाधित होने का। दूसरा कह रहे हैं हानोपादानाभ्याम। हान का मतलब है यदि इंद्रिय हमारी क्षीण हो गई है, दुर्बल हो गई है, रुग्ण है, तो भी कोई वस्तु विषय होते हुए भी हमें पता नहीं लगता है, तो इंद्रियों की दुर्बलता या नाश के कारण से।
और उपादान का मतलब है कि दूसरी इंद्रिय की प्रबलता यदि हो जाए, कोई ऐसी स्थिति बने कि शब्द बहुत तेज आ जाए तो बाकी इंद्रियां काम करना बंद करेंगी, पता नहीं लगेगा हमारे को, उसी तरफ सारा मन इतनी तीव्रता से चला जाएगा। विशेष कष्ट आ गया अचानक, तो अब कोई बोल भी रहा है तो हमारे को सुनाई नहीं देगा, वो सारा ध्यान उधर ही चला जाएगा। तो हान और उपादान, अन्य इंद्रियों से अभिभव हो जाना, ये उपादान के रूप में लिया। इस कारण से विषय भी अविषय हो जाता है, जो जाना जा सकता है वह भी नहीं जाना जाता। ये इन्होंने कई कारणों का संग्रह किया। तो फिर वही मूल प्रकृति को क्यों नहीं जान पाते हैं हम, तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया, बोलेंगे सौक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धि है। तत् यानी उस मूल प्रकृति की अनुपलब्धि क्यों होती है, हम ज्ञानेंद्रियों से क्यों नहीं जान पाते, तो सौक्ष्म्यात्, वो सूक्ष्म बहुत होती है। उसका विभाजन होते 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 सत्वर स्तंभ इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हमें, हमारे लिए उनका ग्रहण इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से संभव नहीं हो पाता है। तो सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि। तो जब इंद्रियों से हम उसको जान नहीं पाते हैं तो फिर क्यों मानते हैं उसको, क्यों स्वीकार करते हैं? तो अगले सूत्र में एक बात कही, 110वां देखिए, बोलिए कार्य दर्शनात् तदुपलब्धि ही। उस सूक्ष्म चीज के यानी मूल प्रकृति के कार्यों को देख करके, ये जो कार्य जगत है, स्थूल जगत है, इसको देख करके हमें उसका अनुमान हो जाता है, उसकी उपलब्धि का पता लग जाता है अनुमान से। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, सूक्ष्मता के कारण से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन अनुमान तो हम कर सकते हैं। ये बिंदु पहले भी इन्होंने एक दो बार बताया कि कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान कर लेते हैं। तो कार्य दर्शनात् तदुपलब्धि ही, कि इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। ये कार्य है, ये वस्तु रूप है, अस्तित्व वाला है, तो इसका कारण भी सत्तात्मक अस्तित्व वाला वस्तु ही होगा। इस तरह अनुमान से हमारे को उसकी उपलब्धि हो जाती है, पता लग जाता है। ठीक है, यहां तक इन्होंने एक 3 सूत्रों में एक बात रखी। किन्हीं को कुछ अस्पष्टता हो तो पूछिए जी। ओम प्रणाम आचार्य जी। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो मूल प्रकृति है वो इंद्रियातीत है, जिस तरह से ईश्वर और आत्मा इंद्रियातीत है। ठीक है, इंद्रियातीत मानते हैं उसको। योगियों को प्रत्यक्ष हो सकता है, वो आंतरिक प्रत्यक्ष में जाएगा फिर बिना इंद्रियों के, या बिना इंद्रियों के ही तो अंतःकरण से। हाँ, ज्ञानेंद्रियों से नहीं होगा। अंतःकरण किसे कहेंगे? बुद्धि, बुद्धि मन। तो बुद्धि भी तो एक तरह से ज्ञानेंद्रियों से निषेध कर रहा हूं। ये जो निषेध कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये ज्ञानेंद्रियों से नहीं पता लगेगा उसको। आंतरिक प्रत्यक्ष तो होगा, वो लीन वस्तु लब्धातिशय संबद्धत्व अदोषः प्रत्यक्ष के अंदर बताया ना, तो लीन वस्तु से मूल प्रकृति को भी लिया जाता है। आंतरिक प्रत्यक्ष तो होगा, संप्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष हो सकता है उसका, लेकिन जैसा हमारे को होता है बाह्य इंद्रियों से यानी ज्ञानेंद्रियों से, वो नहीं हो पाएगा। इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है वो भी तो मन की सहायता से ही होता है ना। भले ही मन की सहायता से तो होता है, वो उसे मन ही कहेंगे। इंद्रियों को जो हमें ज्ञान हुआ है और मन उसमें सहायक है, सीधा मन तो कोई हमें देता नहीं। ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो भी मन के माध्यम से होता है, ये बात आपने कही। आगे बोलिए, इससे क्या? तो जो ये कहा मन की सहायता से देख लेते हैं, तो मात्र मन कैसे, किस सहायता से देखा था? अपनी उसकी कोई स्वाभाविक क्षमता है ऐसी, बिना इंद्रियों के भी मन? जी हाँ, जी हाँ। ये आंतरिक प्रत्यक्ष का मतलब ही है कि बाह्य प्रत्यक्ष जब हम ज्ञानेंद्रियों से करते हैं तब भी मन की सहायता तो वहां भी रहती है। आंतरिक प्रत्यक्ष का मतलब यही है कि उसमें बाह्य इंद्रियों की सहायता नहीं होती, अंतःकरण से ही सीधे जाना जा सकता है। वो भी एक प्रक्रिया है, वो समाधि आदि में होता है। आंतरिक प्रत्यक्ष तो हो सकता है, बाह्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। धन्यवाद। बोलिए आचार्य जी, ये जैसे सूक्ष्म ध्वनि को तो हम सुन नहीं पाते, लेकिन कोई ऐसी भी ध्वनि होती है कि तीव्र ध्वनि जिसको हम सुन ना पाए? जी हाँ, तीव्र ध्वनि भी हम नहीं सुन पाते हैं। बहुत तेज जब होती है ना, तो कई बार आपने देखो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए तो कान सुन्न हो जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता है। अच्छा, ये जो ध्वनि का है, आज के वैज्ञानिक जो बताते हैं
तो 20 से लेके 20,000 तक की जो तरंगें होती हैं, 20 से कम की हमारा कान सामान्यतया नहीं सुन पाता है और 20,000 से ऊपर की भी नहीं सुन पाता है। ठीक है, हमारी ये सीमा है, उतना ही हम सुन पाते हैं, उससे तेज नहीं सुन पाते। उसका एक उदाहरण है कि आजकल अन्न के गोदामों में चूहों से बचने के लिए वहां पर यंत्र लगा दिए जाते हैं जो बहुत तेज आवाज करते हैं। चूहे उसको सुनकर के परेशान होते हैं और भाग जाते हैं। वहां से मारना नहीं पड़ता, उनको लगाते ही उनको बहुत शोर लगता है और वो भाग जाते हैं। लेकिन मनुष्य को कुछ भी सुनाई नहीं देगा वहां पर। वो इतनी तीव्र होती हैं, उनकी तरंगें, आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य को सुनाई नहीं देगी, चूहों को सुनाई देती है और वो भाग जाते हैं। तो हमारी सुनने की जो सीमा है, ऐसे ही देखने की भी हमारी सीमा है। हम जिन किरणों को देख पाते हैं उससे नीचे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो नीचे और ऊपर की होती हैं, एक्सरे होती हैं, उन किरणों को हम नहीं देख पाते। लेकिन दूसरे प्राणी कुछ हैं वो देख सकते हैं, यंत्रों से भी देखा जा सकता है, पता लगता है। तो हमारी एक सीमा होती है, उसके बीच हम देख सकते हैं। तो सूक्ष्म को भी हम नहीं देख पाते ध्वनि को, और अधिक तीव्र हो तब भी हमारे कानों से ग्रहण नहीं होती। अब भैंस आदि है, वो सामान्य ध्वनि भी जिसको हम सुन लेते हैं, भैंस को पता नहीं लगती, उसको कम सुनाई देता है, और भी भिन्न भिन्न क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखिए। तो इस सब के द्वारा मूल प्रकृति को सिद्धांती सिद्ध कर रहा है। पीछे भी कई बार आया, अभी भी अलग अलग तरीके से इस बात को बहुत जोर दे करके कहा जा रहा है कि मूल प्रकृति है, उसका अस्तित्व है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है प्रकृति की, वो जड़ प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है। अद्वैत आपको नहीं मिलेगा यहां पर बिल्कुल भी, कि केवल ब्रह्म है और ब्रह्म से ही प्रकृति बन गई और ये सब बन गया, ऐसा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो ये बार बार प्रकृति की, जड़ प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं। न तो वो शून्य है, न किसी और से बनी है, वो अपने आप में नित्य है। अब एक पूर्व पक्षी पीछे भी जो आया था, शून्यवादी, उसकी दृष्टि से एक प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि ऐसा माने तो 111वां सूत्र बोलिए। वादी प्रतिपत्ते है तत् असिद्धि ही इति चेत। वादी की विप्रतिपत्ति से उसकी यानी प्रकृति की असिद्धि होने लगे तो फिर क्या करेंगे आप, क्या उत्तर देंगे? यहां वादी शब्द पूर्व पक्षी के लिए है, प्रतिवादी के लिए है। वो भी एक वादी होता है, एक अपना पक्ष रखने वाला होता है, पक्षकार होता है, उसको वादी बोलते हैं। तो प्राय वादी सिद्धांति के लिए कहा जाता है, प्रतिवादी पूर्व पक्षी के लिए कहा जाता है। लेकिन यहां जो वादी शब्द है ये पूर्व पक्षी के लिए कहा गया है। तो वादी की प्रतिपत्ति से यानी विरुद्ध ज्ञान के कारण, विरुद्ध कथन के कारण, वो विरुद्ध कथन कर रहा है, उससे यदि प्रकृति की असिद्धि होने लगे तो कैसे होगी? तो उसके लिए पीछे एक सूत्र आया था 44वां, शून्यम तत्वम वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। शून्यवादी ने शून्यवाद को सिद्ध करने के लिए कहा था कि सब कुछ शून्य ही है। क्यों? क्योंकि विनाश वस्तु का धर्म है, इसलिए सब शून्य ही है। तो यहां तो ये बताया था कि कार्य जगत नष्ट होकर के वापस अपने मूल प्रकृति में चला जाता है, उल्टा प्रतिप्रसव बोलते हैं। तो यहां पर वो शून्य अगर मान लिया जाए, ये नष्ट हो गया, शून्य है, तो फिर मूल प्रकृति तो वस्तु रूप में रही ही नहीं। तो उसका हेतु क्या था कि जो वस्तु है उसका विनाश हो जाता है, विनाश होने के कारण से शून्य होता है, इसलिए मूल प्रकृति शून्य है। ऐसा यदि कह करके वो प्रकृति का खंडन करे तो क्या करोगे? तो 11वां सूत्र क्या हुआ? वादी विप्रतिपत्ते, वादी के विपरीत कथन से यदि प्रकृति की असिद्धि होने लगे तो कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर 112वें सूत्र में सिद्धांति दे रहा है। बोलिए। तथापि
एकतर दृष्टिया अन्यतर सिद्धे है नापलापः। कि यदि पूर्व पक्षी की बात मान भी लें, वैसे पूर्व पक्षी की बात का खंडन पहले कर चुके हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु कार्य है तो उसका कारण शून्य नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान भी लें, इसको अभ्युपगम बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो, कि हर वस्तु नष्ट होती है इसलिए शून्य है, तो कहा तथापि एकतर दृष्टिया, पूर्व पक्षी की दृष्टि से यदि प्रकृति शून्य भी है तो वो एक तरफा दृष्टि से ही है, आधी दृष्टि से ही है। तथापि एकतर दृष्टिया, एक ही पहलू से है बस, अन्यतर सिद्धे है। और लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति की सिद्धि मानी जाएगी। दूसरी दृष्टि क्या है कि ये जो कार्य वस्तु है जिसके लिए कह रहे हैं कि नाश हो जाती है तो शून्य है, लेकिन ये जो वस्तु अभी उपलब्ध हो रही है उसकी उत्पत्ति भी तो हुई है। इसने केवल इतना ही तो कहा कि वो नष्ट हो गई मतलब शून्य हो गई, लेकिन जो नष्ट हुई है उसकी उत्पत्ति भी तो हुई होगी, और जो उत्पन्न हुई है तो उत्पन्न सत्तात्मक से ही होगी, चूंकि ये सत्तात्मक है। तो इस दूसरी दृष्टि से देखें, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से देखें, तब तो प्रकृति की सिद्धि हो ही जाती है। और इस दृष्टि से प्रकृति का अपलाप यानी खंडन नहीं किया जा सकता। अभी जो ये पूर्व पक्षी कह रहा है नाश हो जाता है तो शून्य हो जाता है, अभी तात्कालिक रूप से उसकी बात को मान के कह रहे हैं, खंडन उसका करेंगे आगे खंडन करेंगे। लेकिन अभी तात्कालिक रूप से मान लिया, चलो नष्ट होते समय शून्य हो भी गया, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उत्पत्ति तो हुई थी उसकी, जिसका नाश हुआ है तो उत्पत्ति भी हुई थी। तो उत्पत्ति जो उत्पन्न चीज है वो सत्तात्मक है, तो जिससे बनी है वो भी सत्तात्मक होगी। इस दृष्टि से प्रकृति की सिद्धि होती है, उसका अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है। तो तथापि एकतर दृष्टिया अन्यतर सिद्धे, दूसरे पक्ष के सिद्ध होने से नापलाप, मूल प्रकृति का खंडन फिर भी नहीं होगा। स्पष्ट हो गया? आगे देखिए, और खंडन कर रहे हैं पूर्व पक्षी का ही, कि यदि प्रकृति को शून्य माना जाए, उसका अस्तित्व नहीं है, शून्य माना जाए, तो और दोष आएंगे। 113वां सूत्र बोलिए, त्रिविध विरोध आपत्तिश्च। त्रिविध के विरोध की आपत्ति आएगी, तीन चीजों के विरोध की आपत्ति आएगी। क्या आएगी? कि कार्य जगत में हमें ये संसार सुख दुख और मोहात्मक प्रतीत होता है, सुख देता है, दुख देता है, और अज्ञानात्मक मोहात्मक होता है। ये तीन हमको यहां दिखाई देते हैं। तो जब ये तीन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है इस कार्य जगत का जो कारण है वो भी तीन प्रकार का होगा। तो ये जो विविधता हमें दिखाई दे रही है, उससे जो तीन प्रकार का कारण मानना है, फिर वो अभी जो उपलब्ध हो रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार, उसकी आपत्ति आएगी। फिर ये उपलब्ध कैसे हो रहे हैं? ये तो तभी हो सकते हैं जब कारण भी तीन प्रकार का हो, सुख दुख मोह हो। तो तीन गुणों को त्रिविधता के विरोध की आपत्ति आएगी। पूर्व पक्षी के पक्ष में यहां फिर भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर शून्य से बनी है, संभव नहीं है, लेकिन अगर शून्य से बनी है तो फिर सारी चीजें एक ही जैसी होनी चाहिए। विविधता क्यों है इसमें? अलग अलग क्यों दिख रही हैं, अलग अलग गुण क्यों दिख रहे हैं? तो ये विरोध आएगा, क्योंकि शून्य है तो शून्य तो एक ही जैसा होगा, उसमें कोई भिन्नता थोड़ा है। तो उससे बनी हुई चीज या तो शून्य ही होगी, और सत्तात्मक भी मान रहे हो तो एक जैसी होनी चाहिए, भेद नहीं होगा। तो ये उसके पक्ष में आपत्ति आएगी। बोलिए। आचार्य जी, इसमें फिर त्रिविध के अतिरिक्त चार तरह की भी तो मानी जा सकती है प्रकृति, या दो तरह की भी मानी जा सकती है, उससे ज्यादा भी? क्योंकि पूर्व पक्षी ने तो कुछ भी नहीं कहा है कि दो तरह की या तीन तरह की विविधता। भले ही कुछ भी कहा हो, लेकिन अनेक गुण तो हमें दिखाई दे रहे हैं। चार तरह की भी हो सकती है उसके हो सकती अनुसार। है, मान लीजिए, उसको सिद्ध करना होगा आपको।
ये तो तीन मानते हैं, सुख दुख मोहात्मक, इसलिए तीन मान रहे हैं, सत्व रजतम। चार होता है तो ठीक है। नहीं, इस सूत्र में ये लिखा है ना, त्रिविध के विरोध की आपत्ति होगी। हम्म। तो जो विरोधी हैं वो तीन तरह का विरोध तो नहीं बता रहे ना। अच्छा, वो चार मान लेगा? बताओ, चार मान ले तो भी इससे सिद्ध हो जाएगा कि प्रकृति तो है। हाँ। अब तीन मानो चाहे दो मानो चाहे चार मानो, उससे कोई नहीं है। तो उनके विरोध को हम तीन अपने अनुसार मान के चल अपने रहे हैं। अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीन मानते हैं, इसलिए कि भाई ये तीन चीजें फिर नहीं मानी जाएंगी। सुख दुख मोहात्मक ये तीन हो गए, चार कहता है तो चार है। चार अगर वो कहने लगे कि नहीं तीन नहीं जी, ये तो चार है, तो ठीक है, चलो तीन का आपने खंडन कर दिया, लेकिन चार को कह के आपने अपना सिद्धांत भी तो खंडित कर लिया। जो आप तो शून्य मान रहे थे, तो ये चार माना तो वो चार प्रकार का होना चाहिए, तो चार प्रकार का आप मान बैठे, यानी सत्तात्मक तो मान ही बैठे। वो तीन है या चार है वो आप बाद का विषय, मुख्य विषय तो ये था कि मूल प्रकृति शून्य है या सत्तात्मक है। तो आपने चार कह के सत्यात्मक तो मान ही ली, तो वो तो खुद अपना खंडन कर बैठेगा। वो ऐसा कह ही नहीं सकता कि नहीं तीन नहीं चार है, तीन नहीं दो है। ठीक है, किसी को कहा कि आपने मेरी तीन पुस्तकें चुराई हैं, ठीक है, उसको चोर सिद्ध करना है कि आप चोर हो, मेरी तीन पुस्तकें चुराई हैं। वो कहे तीन नहीं, मैंने तो चार चुराई है। तो ठीक है, चलो मेरे तीन का खंडन हो गया, चलो चार होगी, लेकिन आप चोर तो सिद्ध हो गए ना। मैं तीन तो इसलिए कह रहा था कि आप चोर, मैं तो आपको चोर सिद्ध कर रहा था। आप दो कहो तो भी क्या आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि चोर की चोरी की है मैंने। तो ऐसे वो चार को कहे दो को कहे, कुछ भी कह देगा, उसके पक्ष में तो केवल शून्य ही होना चाहिए, एक जैसी चीज होनी चाहिए। एक से अतिरिक्त कुछ भी मानेगा, और ये भेद तो हमें दिख ही रहा है ना, इसका अपलाप कौन कर सकता है? भिन्नता तो दिख ही रही है, तो मूल तत्व तो होगा।